तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है। और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक राइडर का हॉरर एक्सपीरियंस है। रात का अंधेरा हर तरफ फैला था। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। एक लंबी हाईवे रोड जहाँ से गुजरने वाले गाड़ियाँ वाले भी रात के इस वक्त ब्रेक मारकर रुकने से डरते थे। यह सफर एक ऐसे राइडर का था जो अपनी जिंदगी की कुछ उलझनों से दूर भागकर एक सोलो ट्रिप पर निकला था। नाम था अर्जुन। 28 साल का एक राइडर जिसके लिए बाइक चलाना सिर्फ एक शौक बल्कि अपनी सोच से भागने का एक तरीका था। उस रात उसने अपनी रॉयल एनफील्ड स्टार्ट की और बिना सोचे समझे शहर से निकलकर पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ गया। शुरुआती सब नॉर्मल था। ठंडी हवा, खाली रोड और इंजन की आवाज़ थी। लेकिन जैसे जैसे वो शहर से दूर जाता गया, रास्ते का सन्नाटा और गहरा होता गया। सड़क दोनों तरफ घने जंगल से घिरी थी, जहाँ से सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। स्ट्रीट लाइट भी बस कुछ कुछ किलोमीटर पर लगी थी। बाकी जगह अंधेरा ही अंधेरा था। अर्जुन ने अपने हेलमेट में म्यूजिक चालू कर दिया ताकि बोर ना हो। लेकिन कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि उसका ब्लूटूथ अपने आप डिस्टर्ब होने लगा। आवाज़ कट रही थी। बीच बीच में अजीब सी घंटी बजने जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पुरानी घड़ी की टिक टिक हो। उसने सोचा शायद सिग्नल वीक हो, इसलिए म्यूजिक बंद कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुराना माइलस्टोन लगा था, जिस पर लिखा काला पत्थर 6 किलोमीटर। अर्जुन को याद आया कि इस जगह के बारे में उसने कभी किसी राइडर ग्रुप से सुना था। काला पत्थर एक पुराना जंगल था जिसके रास्ते में लोग बचते थे क्योंकि वहां से रात को अजीब घटनाएं होती थी। लेकिन वो एक डेयर डेविल था। उसने सोचा कि अब आए हैं तो रुकेंगे नहीं। जब वो काला पत्थर के रास्ते में घुसा तो हवा अलग ही लगने लगी। ठंडी हवा अचानक और भी ज्यादा ठंडी हो गई, जैसे शरीर से खून खींच रही हो। उसने स्पीड थोड़ी कम कर दी क्योंकि रोड पतली थी और ऊपर से जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक और राइडर की बाइक खड़ी है। वो RX 100 थी, जो काफ़ी पुरानी और धूल से ढकी हुई लग रही थी। अर्जुन ने सोचा शायद कोई राइडर हेल्प के लिए रुका होगा। उसने अपनी बाइक साइड में लगाई और टॉर्च जलाकर देखा। बाइक वही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की हवा और सूखी पत्तियां की सरसराहट थी। उसने सोचा कि राइडर जंगल में गया होगा, लेकिन उसकी आंखों ने एक अजीब बात नोटिस की। बाइक एकदम नई जैसी थी, लेकिन उस पर इतनी धूल जमी थी जैसे वो सालों से इस्तेमाल ना हुई हो, और चाबी ही उसमें लगी हुई थी। अर्जुन थोड़ा कॉन्शियस हुआ और बाइक पर हाथ रखकर चेक करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो 100 मीटर आगे गया, उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। वो RX 100 फिर से उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल वही जहाँ से वो अभी गुजरा था। अर्जुन के हाथ पसीने से भीग गए। उसने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन जहाँ भी वो रुकता या धीमा होता, वो पुरानी बाइक उसके आसपास दिखाई देती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर अचानक उसने देखा एक आदमी सड़क के बीच खड़ा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और हाथ में एक पुराना हेलमेट था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सीधा खड़ा था, जैसे उसका रास्ता रोक रहा हो। अर्जुन ने ब्रेक मारी, लेकिन जब उसने फिर टॉर्च लगाई तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। अब अर्जुन डर के मारे बिना देखे बस एक्सीलेटर घुमाकर भागा, लेकिन अब उसे साफ साफ अपने कानों में आवाज़ सुनाई देने लगी। वो पुरानी RX 100 की आवाज़, जैसे कोई बिल्कुल पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने मिरर में देखा और उसका दिल रुक गया। वो बाइक अब चल रही थी और उस पर एक राइडर बैठा था। राइडर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, बिना आंखों के था, और वो बिना एक्सप्रेशन के सीधे अर्जुन की तरफ देख रहा था। अर्जुन की बाइक 90 की स्पीड पार कर गई
लेकिन वो चेहरा फिर भी उतनी ही स्पीड से पीछा कर रहा था। उसने रोड के किनारे एक बोर्ड देखा, काला पत्थर कांड 2 किलोमीटर। उसके अंदर एक अजीब सा डर था कि शायद यहाँ से निकलने पर ही वो बचेगा। लेकिन तभी उसने देखा, उस राइडर ने अपना हेलमेट उठाकर हवा में फेंक दिया और वो सीधा अर्जुन के सामने सड़क पर गिरा। हेलमेट से जो आवाज़ निकली वो इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीख थी जिसमें नफरत, दर्द और बदला सब मिला हुआ था। अर्जुन ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक फिसल गई और वो सड़क के किनारे गिर पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली और बस एक ही ख्याल आया, क्या मैं बचा भी हूँ? यह इस रात काला पत्थर ने एक और राइडर को निगल लिया। अर्जुन कुछ देर सड़क के किनारे पड़ा रहा। उसके कानों में अभी भी उस हेलमेट की चीख गूंज रही थी। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने पाया कि उसकी बाइक कुछ ही दूरी पर गिरी हुई थी और बाइक ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी, बस हैंडल थोड़ा मुड़ा था। लेकिन असली डर तब लगा जब उसने देखा कि राइडर सड़क पर उसके सामने वही पुराना हेलमेट रखा हुआ था, वही हेलमेट जो उस भूतिया राइडर ने फेंका था। अर्जुन ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन पैर में चोट लग गई थी। उसने डरते डरते हेलमेट को उठाना चाहा, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और हेलमेट अपने आप सड़क से लुढ़कता हुआ उसके पैरों तक आ गया। उसका गला सूखा था। अचानक हेलमेट के अंदर से एक फुसफुसाहट हुई आवाज़ आई, यह रास्ता तेरा नहीं है, लौट जा, वरना तू भी यही रह जाएगा। अर्जुन का खून जम गया। उसने तुरंत बाइक उठाई और जैसे तैसे स्टार्ट की। इंजन अजीब तरीके से गरज रहा था, जैसे बाइक खुद डर गई हो। उसने तेजी से गियर बदला और भाग निकला, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। जंगल और भी गहरा लग रहा था और सड़क पर हल्की हुल्की धुंध छा गई थी। उसकी हेडलाइट उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी। अचानक उसके सामने रोड साइड में कई हेलमेट पड़े हुए दिखे, अलग अलग कंपनी, अलग अलग डिज़ाइन के, लेकिन सब धूल और खून से सने हुए। अर्जुन का दिमाग सुन पड़ गया। वो समझ गया कि यहाँ पहले भी कोई राइडर्स फंसे हैं और शायद कभी लौट नहीं पाए। तभी उसके पीछे से वही RX-100 की आवाज़ गूंज उठी। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा। बाइक फिर से उसके पीछे थी, लेकिन इस बार उस पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 सवार थे। तीनों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत से स्पीड और बढ़ाई। अब वो 110, 120 तक पहुंच गया, लेकिन जितना भागता उतना ही वो आवाज़ उसके और करीब आती जाती। अचानक सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा, काला पत्थर काट 0 किलोमीटर। मतलब वो अब उस जगह पहुंच चुका था। जैसे वो उस पॉइंट पर पहुंचा, पूरा जंगल और सड़क बदल गई। वहाँ अब न पेड़ थे न आसमान, बस चारों तरफ घना अंधेरा और बीच में टूटी फूटी सड़क। सड़क के दोनों तरफ दर्जनों टूटी हुई बाइक्स खड़ी थी और उन पर बैठे थे वो सभी राइडर्स जो सालों से यहाँ फंसे हुए थे। हर एक का चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खाली और उनकी निगाहें अर्जुन पर टिकी हुई। उन सब ने एक साथ चिल्लाना शुरू किया, तू भी यही रहेगा हमारे साथ हमेशा के लिए। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। उसकी बाइक आगे तो चढ़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सड़क कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। अचानक पीछे से किसी ने उसका शोल्डर पकड़ लिया। उसने डर के मारे पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका शरीर हिल गया। अब उसने साफ साफ एहसास हो चुका था, वो अकेला नहीं है, कोई उस पर सवार हो चुका थे। अर्जुन ने पूरी ताकत से बाइक दौड़ानी शुरू की, लेकिन वो अंधेरी सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे की पकड़ और भी कसी हुई थी। अचानक उसके गर्दन के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसकी कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो, भाग मत, अब तू हमारा है। अर्जुन का पूरा शरीर कांप गया। उसने एक झटके में बाइक को लेफ्ट मोड़ दी। अचानक उसके सामने एक टूटा हुआ पुल आया। पुल के नीचे गहरी खाई थी और उसमें काले पानी की जैसा कुछ हिल रहा था। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे।
बाइक सीधे उसी खाई की तरफ दौड़ रही थी। अर्जुन ने चीखते हुए हैंडल मोड़ा और जैसे तैसे बाइक को एक किनारे पर रोक दिया। जैसे ही उसने सांस ली, उसने देखा कि सामने सड़क पर कोई खड़ा था, वही पहला राइडर जिसके सिर पर हेलमेट नहीं था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ से कोई नहीं बचता, ये सड़क जिंदा है, यह एक हर राइडर को निगल जाती है, अब तेरा नंबर है। इतना कहकर उसने अपनी उंगली उठाई और अर्जुन की बाइक अपने आप स्टार्ट हुई। बाइक ने खुद एक्सीलेटर पकड़ लिया और अर्जुन ने उस पर मजबूरी से सवार हो गया। बाइक खुद ही तेजी से भागने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे काबू कर लिया हो। अब सड़क के दोनों ओर बैठे सभी भूतिया राइडर्स खड़े हो गए और एक साथ तालियां बजाने लगे। उनकी हंसी से पूरा इलाका गूंज उठा। अर्जुन चीख चीख कर बाइक से कूदने की कोशिश करता, लेकिन उसके हाथ और पैर जकड़े हुए थे। उसकी आंखों में सिर्फ मौत का साया था। और फिर सब कुछ अचानक अंधेरे में बदल गया। जब अर्जुन ने होश संभाला तो उसने खुद को सुबह की धूप में सड़क के किनारे पाया। उसकी बाइक सही सलामत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद यह सब एक पुराना सपना था। लेकिन तभी उसने अपनी बाइक के अगले टायर के पास देखा और वहाँ वही पुराना टूटा हुआ हेलमेट रखा हुआ था और उस हेलमेट के अंदर से धीमी धीमी हंसी गूंज रही थी, अब तू हमारा है, अगली बार सड़क तुझे नहीं छोड़ेगी। अर्जुन चीख पड़ा और हेलमेट दूर फेंक दिया, लेकिन हेलमेट जमीन पर गिरा ही नहीं। वह हवा में तैरता हुआ सीधा उसकी बाइक पर जाकर टिक गया। उसने डर के मारे इंजन स्टार्ट किया और पूरी जान से वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसके दिल में अब ये डर हमेशा के लिए बस गया। वो सड़क, वो राइडर्स और वो हेलमेट अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी ही खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जब अंधेरा बोलता है।